वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीन मसीहत की मुकद्दस बाइबल के मुतल्लक हैरत अंगेज हकायक, अमेजिंग अफेक्ट ऑफ होली बाइबल। मेरे अजीजों, जब हम दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो दीन मसीहत में बाइबल मुकद्दस, जो कि दीन मसीहत की एक अलहामी किताब मानी और जानी जाती है, आज हम इस मुकद्दस कलाम के बारे में हैरत अंगेज हकायक के बारे में जानेंगे और इसके अलावा इसके अदादो शुमार के मुतल्लक चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मिलकर हजरत पौलुस रसूल का अपने रूहानी फर्जंद तिमोथियुस को दूसरा खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, अल्जाम और असलाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस क्या है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस तहरीरी सूरत में खुदा के मुंह के कलाम को बाइबल मुकद्दस कहा जाता है। वैसे तो बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो बहुत से मज़ाहब की तरफ से लिखी गई, लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ही वो वाहिद किताब है जिसमें खुदा का सच्चा इल्हाम पाया जाता है। मेरे अजीजों, इस किताब मुकद्दसा को उसने यानी खुदा ने अपने बरगजीदा नबियों की मार्फत कलमबंद करवाया और इस इल्हामी किताबों के मजमूए को किताब मुकद्दस कहा जाता है। किताब मुकद्दस खुदा का लासानी, बेमिसाल, लाखता कलाम है जो उसने अपने इल्हाम और कुदरत से पाक नबियों के वसीला से लिखवाया। बाइबल मुकद्दस में इसीलिए 3000 मर्तबा ये अल्फाज हमें रिटन में मिलते हैं कि खुदा फरमाता है। और मेरे अजीजों, खुदा ने इस मुकद्दस कलाम को तहरीरी तौर पर लाने के लिए अपने 40 अंबिया कराम को, बरगजीदा बंदों को रूह कुद्दस की तहरीक से इस्तेमाल किया। बाइबल मुकद्दस का लिखा जाना, मेरे अजीजों, जब हम दीन मसीहत का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदा ने 1600 साल पहले 40 लोगों को चुना और फिर चुनाव के बाद रूह कुद्दस की रहनुमाई में उन्होंने इस मुकद्दस कलाम को तहरीरी तौर पर हम तक पहुंचाया। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में वो जुबानें जिनमें किताब मुकद्दस हम तक पहुंची। मेरे अजीजों, कदीम जमाने में बाइबल मुकद्दस 3 जबानों में लिखी गई, जिसमें पुराना अहदनामा जो कि इब्रानी जबान में और कुछ हिस्से जो हैं वो अरामी जबान में भी लिखे हुए हैं, और इसी तरह नया अहदनामा यूनानी जबान के अंदर और कुछ हिस्से अरामी जबान के अंदर लिखे हुए हमें मिलते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की तकसीम पर जब हम गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस एक ही किताब है जो कि 66 छोटी किताबों पर मुश्तमिल है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से को
पुराना अहदनामा के नाम से पुकारा जाता है, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट भी कहा जाता है, जो कि 39 किताबों के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी तरह दूसरा हिस्सा नए अहदनामा जिसके नाम से पुकारा जाता है, जो कि 27 किताबों पर मुश्तमिल हमारे पास खुदा का अलाही कलाम मौजूद है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में रब्बाना यीशु अल मसीह की पैदा होने से पहले उनकी पेशनगोइयां उसके अंदर दर्ज हैं, और नए अहदनामा में रब्बाना यीशु अल मसीह की पैदाइश और उनकी जिंदगी और उनके बाद की जिंदगी के बारे में हमें आगाह किया गया है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और फरोख्त होने वाली मुकद्दस किताब है। मेरे अजीजों, जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि हर रोज हजारों की तादाद में ये किताब मुकद्दस छपी जाती हैं, और तारीख में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली और तारीख में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और तारीख में सबसे ज्यादा मुखालफत का सामना करने वाली किताब, उसी को बाइबल मुकद्दस कहा जाता है। और फिर मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1200 ज़बानों में इसका तर्जमा जो है वो किया जा चुका है। मेरे अजीजों, दीन मसीहत की बाइबल मुकद्दस की किताब जो है, इसमें किसी किस्म का तजाज ज़ाहिर नहीं होता। मेरे अजीजों, जब हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो दीन मसीहत की किताब मुकद्दस में किसी भी किस्म का तजाज नहीं पाया जाता। गो के बहुत से लोगों ने इस मुकद्दस किताब में से गलतियां निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में हर जमाने में नाकाम हुए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इस पर इल्जाम भी लगाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन दीन मसीहत की बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। सबसे बड़ा इल्जाम बहुत से लोगों ने ये लगाया, मगर साबित करने में वो नाकाम रहे। बल्कि दीन मसीहत की बाइबल मुकद्दस ने वो खुद तो नहीं बदली, मगर उसने कदीम ज़माना में और मौजूदा ज़माना में बहुत से लोगों को बदल दिया। मेरे अजीजों, दीन मसीहत की बाइबल मुकद्दस में पेशनगोइयां, मेरे अजीजों, जब से दीन मसीहत की किताब मुकद्दस लिखी गई तब से लेकर आज तक बाइबल मुकद्दस की 3200 आयात मुबारका में से बहुत सी पेशनगोइयां, जो कि 3200 आयात मुबारका पेशनगोइयों के तौर पर बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलती हैं, उनमें से बहुत सी पेशनगोइयां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सी पेशनगोइयां अभी पूरी हो रही हैं और आने वाले वक्त में पूरी होंगी। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, और मैं फिर इस आयत मुबारका को दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, अल्जाम, असला और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। खुदा ने रूह कुद्दस की तहरीक से इसको हम तक पहुंचाया है, और बुजुर्ग दाऊद अलैहिस्सलाम तो इसके बारे में कहते हैं कि तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। मेरे अजीजों, आज जो भी फर्द बशर इस कलाम की रोशनी में चलता है, इस कलाम की रोशनी में चलता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले
अगर आपने कलाम को नहीं पढ़ा तो आज से कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दें और इसमें से खुदा के बेटे के ऊपर ईमान लाएं, उसके बारे में जो कि राह, हक और जिंदगी है, जिसके वसीला से हमें नजात मिलती है, उसको अपना शख्सी निजात दीदा कबूल करें। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अगर आप दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात को हासिल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे इल्तमास है कि गॉस्पेल चैनल यूएई को ज़रूर विज़िट करें और फिर इन वीडियो को खुद देखें, सुनें और फिर अपने अजीज़ व कारब को, अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर सेंड करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने अगर ज़िंदा रखा, सेहत दी, सलामती दी तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर।